श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन की जो मुख्य समस्या है तृप्त न होना, अभाव का अनुभव होना, जीवन की प्यास का न मिटना, जीवन में भूख का न मिटना। तो ये जो हमारे जीवन में भूख और प्यास है, ये क्या है और इस भूख और प्यास को हम कैसे पूरा करें। देखिए, जीवन में जो भूख है वो तीन प्रकार की है। एक शरीर की भूख है, एक मन की भूख है और एक बुद्धि की भूख है। शरीर की जो भूख है वो क्या है? हम नित्य महसूस करते हैं। शरीर की जो भूख है वो इतनी आवश्यक है कि वो अगर न हो तो जीवन न चलेगा। अगर हमें भूख न लगे तो हम ये प्रसन्न नहीं होते कि चलो भूख झंझट मिटी। हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि भूख नहीं लगती, क्या समस्या है? तो डॉक्टर बताता है कि ये समस्या है, उसका हम इलाज करते हैं। तो जीवन में जो भूख है शरीर की वो आवश्यक है, उसके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो जिस प्रकार से शरीर की भूख है और उसे पूरा करना मनुष्य का कर्तव्य है। देखिए, भूख तो है लेकिन भोजन भी एक समस्या है। भोजन कितना करें, कैसे करें, किस समय करें। तो जो शरीर की भूख है प्रत्येक व्यक्ति को उसे पूरा करना है। एक भूख है मन की। मन की भूख क्या है कि हमारे जीवन में भोजन तो मिले लेकिन इज्जत से मिले, प्रेम से मिले। तो जो शरीर की भूख है वो सबको दिखाई देती है। एक भूख है भावना की, मन की, कि हमें प्यार मिले, हमसे लोग मीठी भाषा में बात करें, हमारा ध्यान रखें। तो ये जो दूसरी भूख है ये मन की अतृप्ति, ये जो भूख है ये प्रेम की भूख है। तो शरीर की भूख भोजन से मिटेगी और मन की भूख प्रेम से मिटेगी, सम्मान से मिटेगी। और एक बुद्धि की भूख है। बुद्धि की भूख ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जब आप रोज चारपाई से उठें तो 3 प्रश्न अपने से पूछें। मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं और कहाँ जाना है। हम कर्म करें। कर्म जीवन का लक्ष्य नहीं है, कर्म साधन है। पुरुषार्थ की आवश्यकता है, लेकिन कर्म करने से पहले हम विचार करें। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप सुबह जगें तो ये पूछें कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं और जाना कहाँ है। तो जब हमें ये ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, जाना कहाँ है, ये जिज्ञासा बुद्धि की है। तो पुरुषार्थ करिए तो शरीर की भूख मिटेगी और प्रेम मिलेगा तो मन की भूख मिटेगी और ज्ञान मिलेगा तो बुद्धि की भूख मिटेगी। तो
तो जीवन में भोजन की भी आवश्यकता है। तो शरीर की भूख मिटाने का प्रयास हमें पुरुषार्थ से करना है। और मन की जो भूख है वो प्रेम का प्यासा है। आज व्यक्ति इतना अधिक बुद्धिवादी हो गया है। हमारे यहाँ तो समस्या उस रूप में नहीं है, पश्चिमी देशों में तो बहुत बड़ी समस्या है। वहां व्यक्ति इतना अतृप्त है, प्रेम की प्यास उसकी पूरी ही नहीं हो पाती। आप क्या चाहते हैं कि हम घर में जाएं, दिन भर मेहनत करें, तो शाम को हमसे कोई प्रेम से बोले। आपकी माँ है, आप जब जाते हो प्रेम से बोल देती है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। आपकी पत्नी है, प्रेम से भोजन बनाती है। तो एक भूख शरीर की है और एक भूख मन की है, वो बिना प्रेम के पूरी नहीं हो सकती। और अगर व्यक्ति को प्रेम न मिलेगा तो वो अधूरा रहेगा, प्यासा रहेगा और जीवन में दुखी रहेगा, उदास रहेगा। और एक भूख बुद्धि की है, उसे हम जिज्ञासा जो हमारे जीवन में होती है अपने को जानने की, दूसरों को जानने की, तो वो जो जिज्ञासा है, वो जानने की जो इच्छा है, उससे हम बुद्धि की भूख को पूरा करें। आप देखिए, हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, 3 खाने वाले मिले हनुमान जी को। सुरसा कहती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सिंहिका उन्हें पकड़ करके खाने का प्रयास करती है और लंकिनी कहती है मैं चोरों को खाती हूं, वो भी हनुमान जी को खाने का प्रयास करती है। अब आप देखिए, जीवन में हमें लगता है, हम जब भोगों को भोगते हैं तो हमें लगता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, और होता ये नहीं है। भोगों को हम नहीं भोग पाते, भोग तो उसी तरह के बने रहते हैं, हम भोग लिए जाते हैं भोगों के द्वारा। तो जो विषय की भूख है उसके द्वारा हम भोग लिए जाते हैं। तो जो शरीर की भूख है, शरीर की भूख में केवल भोजन नहीं है, शरीर की भूख में विषय भी है। काम वासना क्या है? ये भी तो भूखे है। तो ये जो भूख है वासना की, विषय की, इसे हम कैसे पूरा करें? इसके लिए एक उपयुक्त मार्ग है। जैसे भोजन में आप बड़ा ध्यान रखते हैं कि ये भोजन गंदगी में न बनाया गया हो, इसके साथ कुछ मिलावट ना हो। जब आप पानी पीते हैं तब आप ध्यान रखते हैं कि इस पानी में कोई गंदगी ना हो, कोई कीटाणु ना हो, बड़ा साफ पानी पीते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे विषय हैं, भोग हैं, उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। जो धन है हमारा, धन आता है, धन हमारे जीवन में जल की तरह से है। हम जल में बड़ा ध्यान रखते हैं कि ये पीने लायक है कि नहीं है। और जो जीवन की प्यास बुझाने वाला धन है, धन में कभी हम ध्यान नहीं रखते कि ये गंदगी से आया है कि अच्छाई से आया। किसी को सता करके मिल जाए तो भी हम ले आते हैं, ये गंदा हो गया पानी। किसी को चुरा करके मिल जाए तो भी ले आते हैं, भ्रष्टाचार से मिल जाए वो भी ले आते हैं। तो ये जो धन है ये जल की तरह से है, और अगर इसको हमने गंदा किया तो जैसे गंदा जल पीने से व्यक्ति बीमार हो जाता है, मर जाता है, उसी प्रकार से धन अगर गंदा होगा तो व्यक्ति बीमार रहेगा, दुखी रहेगा, मर जाएगा। तो जो प्यास है हमारे जीवन की, गोस्वामी जी सुबह सुबह पहुंच गए भगवान जी के यहाँ। वो कहते हैं कि द्वार है भोर ही को आज, सवेरे सवेरे। तो भगवान ने कहा कि सवेरे सवेरे भूख लगती है? कहा दोपहर के बाद आते तो लगता कि भूख लगी है तुमको। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, जो रात में खाता है उसको दोपहर को भूख लगती है, और जिसे रात को खाने को न मिला हो वो। तो गोस्वामी जी से पूछा कि कैसी भूख लगी है? तो वो कहते हैं कि रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू, मुझे टुकड़ा चाहिए रोटी का। तो तुम ही अकेले दिखाई दे रहे हो, अगर अकाल पड़ गया होता,
गोस्वामी जी कहते हैं कली कराल दुकाल दारुण शब कुभांति कुशाज। कलयुग में अकाल पड़ गया है। अकाल का अर्थ क्या है? अकाल का अर्थ ये है कि व्यक्ति अपनी भूख जहां तहां मिटाने का प्रयास करता है। आप देखिए, आज चरित्रहीनता बहुत बड़ी समस्या है। अपनी पत्नी से तृप्त नहीं है, वो दूसरों के यहां जाता है, ये अकाल तो है। तो जो व्यक्ति अपने भोजन से संतुष्ट नहीं है, विषय में अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, पत्नी अपने पति से संतुष्ट नहीं, ये अकाल है। कोई अकाल का अर्थ ये नहीं कि वर्षा न हो और भोजन न पैदा हो, ये सब अकाल ही पड़ गया है आज के जीवन में। तो जो अपने से संतुष्ट नहीं है वो भूखा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सुबह सुबह आ गया तो कौन सा भोजन कराऊं तुमको? तो वो कहते हैं कि ऐसा भोजन कराइए कि जिससे मेरी भूख हमेशा के लिए मिट जाए। तुलसी पेट भर जेवाई भगति सुधा सुनाज। भक्ति का अनाज दीजिए जिससे मेरी भूख हमेशा के लिए मिट जाए। तो माने जीवन में हमें शरीर की भूख पूरी करनी है, लेकिन उसके साथ हमें ध्यान रखना है कि इसके साथ मर्यादा हो, इसमें गंदगी हो और वो गंदगी ना हो और वो खाने लायक भोजन हो। जिस प्रकार से हम भोजन में ध्यान रखते हैं पवित्रता का, उसी प्रकार से हमें भोगों में ध्यान रखना है पवित्रता का। तो ये जो शरीर की भूख है इसे हम पूरा करें और मन की भूख मिटेगी भक्ति से, प्रेम से। तो आज व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति के सामने समस्या ये है कि वो स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि वो चाहता है कि हमारी भावना का ध्यान सब रखें और वो किसी की भावना का ध्यान नहीं रखना चाहता। तो जब आप चाहते हो कि हमसे कोई प्रेम से बोले, तो क्या आप उसी प्रेम से उससे बोल रहे हो दूसरे से? तो जब हम ये चाहते हैं कि हमसे प्रेम से बोले कोई, तो हम भी तो सामने वाले से प्रेम से बोले। तो जब हम अपनी भावना का ध्यान रखते हैं, वैसे जब सामने वाले की भावना का ध्यान रखेंगे तो प्रेम हमारे जीवन में उपलब्ध होगा। आज व्यक्ति क्या करता है? वो उसने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि दिन भर वो काम करके जाता है, उदास होकर के जाता है। अधिकारी से डांट खा गया, व्यापार में घाटा लग गया, तो अब वो क्या करता है कि वो खींचा हुआ है। आज किसी भी व्यक्ति को उठा करके देखिए, वो प्रसन्न नहीं मिलेगा, कहता है बड़ा टेंशन है। जीवन में समस्याएं उसने बनाई हैं, पैदा की हैं। समस्याएं हैं नहीं अधिकांश लोगों के जीवन में, वो बनाते हैं। और ये जो समस्याएं हैं, आप किसी भी व्यक्ति को उठा करके देखिए, बहुत कम लोग होंगे जो अकारण प्रसन्न हो। आज व्यक्ति को प्रसन्न होने के लिए चुटकुला देखने पड़ते हैं। वो कभी बैठ करके अपने मित्रों, ऐसे लोग बहुत कम लोगों के पास रह गए हैं जिनको देख करके हमें अकारण हंसी आ जाए। और अगर ऐसे 4-10 मित्र आपके पास नहीं तो आप जीवन में बहुत गरीब हैं। और व्यक्ति ये प्रेम की पूंजी खोता चला जा रहा है। और वो समझता है कि धन इकट्ठा कर लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, धन इकट्ठा करने से कुछ न मिलेगा। तो धन के मूल्य पर प्रेम को न बेचिए और प्रेम के मूल्य पर ज्ञान को न बेचिए। तो हमें जीवन में प्रेम की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है और पुरुषार्थ और कर्म की भी आवश्यकता है। तो हनुमान जी जब चले तो सुरसा कहती है मैं तुमको खा जाऊंगी। सुरसा कौन है? सुरसा है कीर्ति की कामना। हम क्या चाहते हैं कि हम जैसे हैं उससे अच्छा लोग हमको जाने। कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब प्रशंसा का अर्थ क्या है? दूसरों के द्वारा अपने को जानना। हम अपने को ज्यादा जानते हैं कि जो सामने वाला प्रशंसा कर रहा है वो ज्यादा हमको जानता है।
तो प्रशंसा तो व्यक्ति लोभ से भी कर देते हैं, भय से भी कर देते हैं, स्वार्थ से भी कर देते हैं। तो प्रशंसा का अर्थ है कि हम जैसे हैं उससे ज्यादा अच्छा अपने को सुनना चाहते हैं। तो ये जो प्रशंसा की भूख है, ये बुद्धि की भूख है। और हनुमान जी सोने का पहाड़ छोड़ करके गए हैं। पहले सोने का पर्वत मिला है मैनाक, और जब मैनाक को छोड़ दिया तब सुरसा मिली। तो जीवन में बहुत लोग तो ऐसे हैं जो लोभ नहीं छोड़ पाते, लेकिन हनुमान जी सोने का पहाड़ छोड़ करके गए। तो जब आप जीवन में लोभ छोड़ देंगे तो प्रशंसा शुरू हो जाएगी कि ये कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े त्यागी हैं, इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ करके आ गए। तो जब ये प्रशंसा होने लगे तो अब सावधान होने की जरूरत है। अगर हमने लोभ छोड़ दिया और प्रशंसा का स्वाद नहीं छोड़ा, आप देखिए, हमने देखा है कुछ महात्मा पहले ऐसे होते थे कि वो कमंडल लिए हैं और उसमें चाहे खीर बनाओ चाहे रोटी बनाओ सब कुछ उसी में डलवा लेते थे। इसका अर्थ क्या है कि उस महात्मा ने नमक और शक्कर के स्वाद को जीत लिया है, जीभ के स्वाद को जीत लिया है, सब उसी में डाल लेता है, एक साथ मिला करके खा लेता है। लेकिन कान का स्वाद नहीं जीत पाया, वो प्रशंसा का स्वाद नहीं जीत पाया। उससे अगर कह दो कि तुम पाखंडी हो, बगुला भगत हो, तो लड़ जाएगा। तो जीभ के स्वाद को जीत लेना आसान है और कान के स्वाद को जीत लेना बहुत कठिन है। ये तो लोग चाहते हैं कि हमको अच्छा कहें। तो ये जो प्रशंसा की भूख है ये जीवन में होती है, और अगर हम इस भूख को मिटाना चाहते हैं तो प्रशंसा हमारी नहीं है, प्रशंसा है भगवान की। जो हम में गुण दिखाई देते हैं, जो हम में धन दिखाई देता है, जो हम में विशेषताएं दिखाई देती हैं, तो वो हम समझें कि ये ईश्वर की कृपा से हमें मिला है। तो अगर हम ये समझ लें कि ईश्वर की कृपा से हमें मिला है तो हमारे प्रशंसा की भूख भी मिट जाएगी और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव भी प्रकट होगा। अब अगर हम समझें कि हमारी विशेषता है तो उस प्रशंसा की भूख से हमारे जीवन में अहंकार पैदा होगा और फिर हमारा पतन हो जाएगा। तो वो हनुमान जी जब सुरसा को पार करके चलते हैं तो सिंहिका मिल जाती है। सिंहिका कौन है? सिंहिका है ईर्ष्या। हम श्रेष्ठ हैं तो हमारी बराबर कोई दूसरा ना होने पाए, तो सिंहिका को मार दिया उन्होंने। और बाद में लंकनी मिलती है। तो जीवन में जो भूख है हमारे, उसको हम पूरा करें जिज्ञासा से। हम कौन हैं जाने, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है। तो जब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है। अब हमें ज्ञान न हो कि जीवन में कहां जा रहे हैं, अब हम लोग चल दिए विषयों की ओर, स्वाद की ओर, प्रशंसा की ओर। तो स्वाद, प्रशंसा और विषय की ओर अगर चलेंगे, ईश्वर की ओर न चलेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा। हनुमान जी सीता माँ के पास पहुंच गए तो उन्होंने कहा कि सुनहु माँ तुमहि अतिशय भूखा और लाग देख सुंदर फल रूखा। ये फल देख करके मुझे भूख लगी है और अतिशय भूख लगी है। आज हर व्यक्ति अपने को अतृप्त महसूस कर रहा है। पेट भर गया तो मन नहीं भरा। जो 10 20 50 मिले, सत होए हजारन लाख मंगेगी, लोभ की भूख है उसको। तो किसी न किसी प्रकार की भूख से पीड़ित है व्यक्ति। तो सीता जी से उन्होंने कहा कि मैं अतिशय भूख लगी है, मैं भोजन कर लूं। तो सीता जी ने कहा कि ये भोजन न करो, एक काम करो, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर लो और विषयों को मीठा बना लो, ये प्रसाद बना लो। तो हम जीवन में विषयों को ग्रहण करें, लेकिन भगवान का प्रसाद बना लें तो वो विषय हमारे जीवन में समस्या खड़ी न करेंगे।
तो शरीर की भूख विषयों की भूख है और मन की भूख प्रेम की भूख है। तो ये जो भक्ति की भूख है, प्रेम जब भक्ति में बदल जाती है, प्रेम जब ईश्वर से जुड़ जाता है तो वो भक्ति हो जाती है। और संसार में वासना से जुड़ता है तो प्रेम अशुद्ध रहता है। और फिर जब ईश्वर से प्रेम हो जाए, ईश्वर के बारे में हम जानना चाहें, तो हम अपने बारे में, ईश्वर के बारे में जब जानना चाहें, तो ये ज्ञान की भूख है। तो गोस्वामी, वो हनुमान जी के जीवन में आप देखिए, पहले उनके जीवन में ज्ञान की भूख दिखाई देती है कि वो सूर्य को खा लेते हैं। सूर्य को खाने का अर्थ है कि ज्ञान जिज्ञासु हैं वो। ये कौन है? ये फल है, माँ ने बताया तो खाने चले गए। तो ज्ञान के फल में समस्या है, वहां जो है वज्र खाना पड़ा। हनुमान जी अंत में भक्ति का जो फल है, सीता माँ के पास पहुंचते हैं। हनुमान जी में विषयों की भूख नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो विषयों से ही ऊपर नहीं उठ पाता। तो विषय की भूख, प्रेम की भूख और ज्ञान की भूख। तो हनुमान जी ने जब भगवान को अर्पित कर दिया तो जीवन में तृप्ति आ गई। तो जीवन में अगर हमें भक्ति उपलब्ध हो जाए तो हमारे मन की भूख मिट जाएगी, और ज्ञान उपलब्ध हो जाए तो हमारी बुद्धि की भूख मिट जाएगी। और आज सबसे बड़ी समस्या मंदाग्नि की है। व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है, वो कुछ जानना नहीं चाहता, वो मनोरंजन के स्तर पर ही है, मनोरंजन हो जाए। तो मन की भूख मनोरंजन है और बुद्धि की भूख जिज्ञासा है और शरीर की भूख भोजन है। तो ये तीनों प्रकार की जो भूख है हमारे जीवन में उचित रूप से, प्रताप भानु की भूख क्या है? जरा मरण दुख रहित तन समर जीतै जन कोई, एक छत्र रूपहीन महिराज कल्पशत हो। यही भूख हमारी भी है कि कभी बुढ़ापा ना आए, कभी हमारी जवानी न जाए, कभी हमारे जीवन में दुख ना आए। ये संभव है क्या? तो जीवन में बुढ़ापा आएगा, दुख आएगा, मृत्यु आएगी, पर हम इसको कैसे कम करें? शरीर की बीमारी के लिए आप जाइए डॉक्टर के पास, और मन और बुद्धि की बीमारी के लिए जाइए संतों के पास। बुढ़ापा तो आए पर हमारे जीवन में दुख ना आए, मृत्यु तो आए पर मृत्यु का भय ना आए। परीक्षित गए, मृत्यु तो है पर मृत्यु के भय को उन्होंने मृत्यु को जीते जी जीत लिया। तो हम महात्माओं के पास जाएं और हम जिज्ञासा करें उनसे, शरीर की भूख कैसे मिटे, उचित रूप से कैसे मिटेगी, ये उसके बारे में बताएंगे। मन की भूख कैसे मिटेगी, उसके बारे में भक्ति का ज्ञान देंगे। और बुद्धि की भूख कैसे मिटेगी, उस जिज्ञासा का समाधान करेंगे। तो हम अपने जीवन में तीनों प्रकार की भूख रखें, और तीनों प्रकार की भूख को कैसे पूरा करना है। और तीनों प्रकार की भूख अगर हमारे जीवन में नहीं पूरी होती तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा, दुखी रह जाएगा, अतृप्त रह जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। तो शरीर की भूख पूरी करें, भक्ति के द्वारा मन की भूख को पूरा करें, और ज्ञान के द्वारा बुद्धि की भूख को पूरा करें। तो हमारा जीवन तीनों स्तर पर, जब तीनों स्तर पर हमारी भूख मिटती है तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद आता है। बोलिए सिया वरना।